हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी का 1 तारीख को हुए एग्जाम ऑल शिफ्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, उसे पढ़िए और समझिए। दिया है यदि x + y = 16 और x - y = 14 तो x² - y² का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। दो समीकरण दे दिया है, x + y = 16 और दूसरा दिया है x - y = 14। ठीक है, हमें x² y² का मान निकालना है तो पहले x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? पहले क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो x और x को जोड़ेंगे तो बनेगा 2x। क्लियर है? -y है प्लस y है तो कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब इनको जोड़िए, 16 और 14 को जोड़ेंगे तो आएगा 30। यहाँ से x का वैल्यू निकल के आया 15। क्लियर है? अब यहाँ से हम y का वैल्यू निकालते हैं। जो x का वैल्यू आया है उस समीकरण 1 या 2 में किसी भी में रख सकते हैं, आप स्वतंत्र है। तो हमने समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ पे रखेंगे x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू 15, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो y का वैल्यू निकल के आएगा 1। क्लियर होगा? अब देखिए x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो हमें निकालना है x² - y² का मान। तो x का वैल्यू कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 225। अब -1 करेंगे तो आएगा 2 × 24। ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम में इसे जल्दी कैसे करेंगे समझिए। अगर इस तरह क्वेश्चन दे दिया है और वैल्यू दिया है तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों के योग का आधा, तो दोनों को जोड़िए। 16 और 14 कितना होगा? 30, 30 का आधा 15, यानी x का मान आ गया हमारा 15। अब देखिए y का वैल्यू निकालें कैसे। अब y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर का आधा, इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है, 2 का आधा 1, y का वैल्यू 1 आ गया। x और y का वैल्यू कितना जल्दी निकाल लें, अब यहाँ पर रखना है, मान निकाल लेंगे। क्लियर होगा? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या को 280 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 115 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? भैया बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अपर लेवल का है। सेकंडों में कैसे हल करेंगे समझिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले चाहिए एक एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक क्या है समझिए। इस तरह लिखते हैं, संख्या का शेषफल, पट्टा में लिखेंगे भाजक। भाजक क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोला जाता है। संख्या का शेषफल है 115 और भाजक है 35। क्लियर है? 35 से कितना होता है? 105। 115 में से 105 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 10, यानी शेष हमारा आ गया 10। हमसे यही पूछा था कि शेष कितना बचेगा, तो 10 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है? दबा कर लाइक करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 536 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। एकदम बवाल क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं। सेकंडों में कैसे हल करेंगे समझिए। सबसे पहले 536 का हम फैक्टर निकालते हैं, यानी गुणनखंड। 2 से करिए, 2 दूना का 4, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तेज 6, 2 चौके 8। अब किससे जाएगा? फिर 2 से जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। अब ऐसे 1 2 7 14, फिर जाएगा, अब नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, यानी 67 से जाएगा तो छोड़ देना 67। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले जान लीजिए। वैसी संख्या है जो केवल खुद से, माने स्वयं खुद से और 1 से डिवाइड हो यानी विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ये 2 अभाज्य संख्या है और 67 भी अभाज्य संख्या है। तो कितनी टोटल संख्या है? 1 2 3 4, यानी 4 अभाज्य संख्या है, तो 4 आंसर हो जाएगा। पूछ रहे नंबर यानी संख्या कितनी है, तो 4 ही है, तो 4 आंसर टिक लगा देंगे। मजा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। देखिए डिफरेंस निकालना है। देखिए सेकंडों में कैसे निकालेंगे। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक चाहिए पैरासीटामोल, वो याद रखिएगा। मतलब डी डिफरेंस यानी अंतर निकालना है तो हम डायरेक्ट डी लिख रहा हूँ। क्लियर होगा? देखिए वो क्या पैरासीटामोल है, तो ये है P × R/100। आप खोपड़ी पर डालेंगे 2। खोपड़ी पे 2 क्यों डाला? क्योंकि 2 वर्ष के लिए है। 3 रहेगा तो 3 डालेंगे, 4 रहेगा तो 4 डालेंगे। क्लियर होगा? P मतलब मूलधन। मूलधन राशि कितना दिया है? 15,000 गुना R/100। R कितना है? 8% है, R/100। 2 बार है तो 2 बार डाल देंगे, 8/100। क्लियर होगा? अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे एकदम तालचा मचा दिया। 1 0 से 1 0, 2 पचे 10 होगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 3 12, 12 8 96, यानी 96 हमारा आंसर आ गया। यही डिफरेंस है SI और CI के, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। क्लियर होगा? डिफरेंस आ गया। सेकंडों में बस ये आपको चाहिए पैरासीटामोल। क्लियर होगा? मजा आ रहा है?
समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 5, 8, 14, 21 का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम माध्य निकालना है, सेकंडों में कैसे निकालेंगे। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है भैया सभी पदों का योग बट्टा कुल पदों की संख्या। सभी पदों का योग, सभी अंक जोड़ेंगे, कितना दिया है 2, 2, 5, 8, 14, 21 को जोड़ा जाएगा तो आएगा 50, 50 बट्टा कितना है 1, 2, 3, 4, 5, इनकी संख्या कितनी है 5 है तो 5 लिखेंगे बट्टा में, भाग लगाएंगे तो आएगा 10। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, सेकंडों में हल हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 2:5 हो जाता है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। भैया बहुत ही अपर लेवल का क्वेश्चन है, देखिए कैसा हल करेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए पहले हम मान लिया फर्स्ट नंबर कितना दिया है 3 और सेकंड दिया है 8, क्लियर। हमने इसमें x लगा लिया, x मान लिया, दोनों संख्याओं का अनुपात 3x और 8x है, क्लियर होगा। अब देखिए दिया है दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर, इन दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर, तो 3x में 8 जोड़िए। अब बट्टा क्यों, बट्टा क्योंकि अनुपात है तो बट्टा, 8x में 8 जोड़ेंगे, क्लियर है 8x, स्कोप नहीं है 8x बराबर कितना हो जाता है, हो जाता है भैया 2:5 यानी 2/5 हो जाता है। अब हल करिए, गुना करेंगे कितना होगा 5 × 15x प्लस 8 × 5 = 40 बराबर 2 × 8 = 16x प्लस 16। इधर इसको ले आएंगे तो x बचेगा, माइनस करेंगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस होगा तो भैया कितना आएगा 24 आएगा, माने x का मान आ गया हमारा 24। हमें निकालना क्या है, इन दोनों संख्याओं का योग। तो देखिए इनको जोड़िए, 3x 8x का होगा तो 11x, x का वैल्यू कितना दिया भैया, कितना दिया है 24 है, तो 24 से गुना करेंगे, मतलब x 11 x की जगह पर 24 रखेंगे, गुना करेंगे तो कितना, गुना करिए 24 दहा के 240 है, 24 से कम 24, ये मतलब हो जाएगा 264। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, बस कुछ नहीं करना है, सेकंडों में हल करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है भैया, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए आपको एक बात ध्यान देनी होगी, वो बात आप अपने बॉडी को सारे सुराग खोल कर समझिएगा। वो बात क्या है भैया, ध्यान दीजिए। a के पावर m गुने a के पावर n, यानी जब बेस यानी आधार सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा, तो पावर घात क्या होगा, जुटेगा, यानी a के पावर m प्लस n होगा। समझ में आ गया, ये समझ गए तो क्वेश्चन को आप आंख बंद करके हल कर दीजिएगा। जब बेस सेम रहेगा तो पावर जुटेगा, जब बेस सेम रहेगा तो पावर जुटेगा। तो यहाँ पे देखिए ना, बेस सेम है 243 है, यहाँ पे भी 243 है, तो पावर को जोड़िए, पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 243, बेस सेम है। अब पोस्ट लगाएंगे, पावर को जोड़िए 0.13 प्लस 0.07 हो जाएगा, क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब बड़ा सा बट्टा लगाएंगे ये वाला। अब देखिए 7 के पावर 0.25 है, ये लिख दिए, गुना है तो गुना डालेंगे। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। जब फिर 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। क्या तकलीफ भैया, पपरा रहा है, बोलिए ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें, 7 के स्क्वायर लिखेंगे हम तो नहीं ना, पेट में दर्द थोड़ी ना हो रहा होगा। समझिए अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर लिख दिए, अब कितना दिया है तो इसमें गुना कर देंगे, 0.075 दिया है तो उससे गुना हो जाएगा। अब फिर गुना लगाएंगे, ये वाला 343 को क्या लिख सकते हैं, उसी प्रकार 7 के पावर 3, 7 का पावर 3, 7 के पावर 3 यानी 7 को 3 वाले गुना करेंगे, 7 343 आ जाएगा, क्लियर होगा। अब गुना लगाइए, कितना है 0.2, क्लियर होगा, मजा आ रहा है। अब समझिए हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि बेस हमको सेम करना है, तभी ना पावर जुटेगा। देखिए यहाँ बेस सेम आ गया, बेस यानी आधार सेम आ गया, तो पावर अब जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ऊपर वाला पहले बात समझते हैं, 243 है, 243 है, तो 243 को हम 3 के पावर 5 लिख सकते हैं, यानी 3 के पावर 5, जब 3 को 5 वाले गुना किया जाएगा तो 243 आ जाएगा। कोई तकलीफ है, दुख दर्द नहीं ना। अब गुना लगाइए, गुना इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, जोड़ेंगे तो आएगा 0.25, सॉरी 0.20 आएगा, 0.20 आएगा जोड़िएगा तो। अब बट्टा है तो बट्टा डाल देंगे, ये वाला। अब इसको समझिए, 7 के पावर 7 है, बेस सेम है, आधार सेम है, तो क्या होगा भैया, पावर जुटेगा तो 0.25 प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया 150, यानी 0.150, फिर प्लस इसको गुना करेंगे तो आएगा 0.16, क्लियर होगा।
समझ गए। अब देखिए पावर सेम है, ओ सॉरी पावर लिख दिए, इसका भी पावर लिख दिए। अब इसको गुना करके इसको 5 से 0.20 में गुना करेंगे तो आएगा 1, यानी 3 के पावर होगा 1 बट्टा इसको जब जोड़िएगा तो कितना होगा 1 आएगा, 0.7 के पावर 1 यानी 7 के पावर 1, इसको जोड़िएगा तो 1 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी 3/7 हमारा आंसर हो जाएगा साफ सुथरा। क्लियर है। बस आपको ये बातें याद होनी चाहिए तब मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। मजा आ रहा है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, किसी संख्या का 3/7 का 2/7 का 2/5 भाग 96 है, उस संख्या का 200% कितना होगा। भैया बहुत ही अपर लेवल क्वेश्चन है, सेकेंडों में कैसा हल होगा समझिए। कैसे हल करेंगे, बुरी नजरों से देखिए आप। किसी संख्या का, तो मान लीजिए किसी संख्या, हमने मान लिया संख्या 1 से, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। किसी संख्या का मतलब गुना, कितना 3/7 का मतलब फिर गुना, 2/7 का मतलब गुना, 2/5 है। अब 5 है, इसका भाग टोटल दिया है 96 यानी 96। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन से लिखा है, क्वेश्चन में दिया है, आप भी लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पे तो हल्का मचाना है, 3 से करेंगे 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, यानी 12 होगा तो 12/96 ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो गुना होगा, तो गुना करेंगे तो x का मान आएगा 1960, गुना करते रहिएगा 1960 आएगा। समझ गए। और पूछ रहा है इसी संख्या का 200% कितना होगा, तो इस संख्या का 200% यानी 1960 का 200% के लिए बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। जब इसको करेंगे तो कितना होगा भैया, गुना करेंगे तो 0 कम 0, 6 दूना 12 के 2 हारसीन 1, और 9 18 1 19, 19 के 9 हारसीन 1, 2 1 2 1 3, हमारा आ जाएगा आंसर इतना 3920। क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है, समझिए। AQ + 2Q + 3Q + 4Q + टपाटप + 99 का Q दिया है, और पूछ दिया इकाइयाँ का निकाल कर दिखाइए। मतलब यूनिट डिजिट निकालना है, कैसे निकालेंगे। ये सभी कैसी संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5, ये सभी कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो समझिए प्लस दिया है और Q दिया है, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक बात ध्यान देनी है, क्या, जब भी पूछ दे मतलब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, एक फार्मूला होता है वो याद रखना है। प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योग, हमने क्या बोला, प्राकृतिक संख्याओं को घनों का योग का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, n × n + 1/2, और टोटल की खोपड़ी पर 3 क्यों, क्योंकि इसका पावर में 3 दिया है, घन है, घन मतलब क्या, क्यूब 3। तो क्लियर होगा। ये फार्मूला आपको पता होनी चाहिए, तब याद रख, तभी हल हो पाएगा। देखिए n क्या है, n लास्ट डिजिट, n नेचुरल नंबर लास्ट डिजिट, तो 99 लिखेंगे इंटू 99 + 1 है तो 1 ऐड कर देंगे, अब बट्टा में 2। क्लियर होगा। इसके पूरा खोपड़ी पर होगा 3 दिया है, तो अब जोड़िए, इसको करेंगे 99 गुने 99 एक कितना होगा 100, अब बट्टा में 2 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 50 आ जाएगा, पूरा के पावर 3। आप समझिए, देखिए 99 में अब 50 में गुना करेंगे तो आएगा 4850। क्लियर है। गुना करने पर अब पावर में 3, हम 0 के पावर 3 करेंगे तो क्या मतलब 0 गुने 0 गुने 0, अब गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 0। तो उसी प्रकार कोई भी अंक रहे, बस हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी अंक से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट। तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0, मतलब इकाई अंक क्या है 0 है। क्लियर है, मजा आ गया। नेक्स्ट दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा, समीकरण में 18 के स्क्वायर रूट x बराबर 400। समीकरण क्या है भैया, 18 का स्क्वायर प्लस रूट x बराबर 400, ये समीकरण दिया है। और पूछा है x का वैल्यू, इसमें देखिए 18 के स्क्वायर कितना होता है 324, पहले यहाँ लिखेंगे रूट x बराबर 400, 18 के स्क्वायर 324, इधर आएगा बराबर के तो माइनस होगा 324। क्लियर है। लिखेंगे रूट x बराबर, माइनस करेंगे तो आएगा 76 यानी x, अब देखिए रूट में है, रूट में इधर जाएगा तो स्क्वायर में चेंज होता है रूट, तो 76 का स्क्वायर, तो x बराबर 76 के स्क्वायर कितना होता है भैया 5776, ये हमारा हो गया x का वैल्यू। क्लियर होगा। बस x का वैल्यू निकालना है, समीकरण में हल कर देना भैया, इजी है ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।